पाकिस्तान और ईरान का हालिया कशीदगी में कमी और सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक। निगरां वज़ीर ख़ारजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने एतमाद की बहाली के इक़दामात पर इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिफारती ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा। एक दूसरे के अहम मसाइल और चैलेंजेस मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने पर भी इत्तेफाक। बाहमी एहतराम, अमन व सलामती, इलाकाई अमन व अमान और मुस्तहकम ताल्लुकात को अहम करार दिया। जलील अब्बास जिलानी ने हुसैन अमीर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दे दी। पाकिस्तान और ईरान के सिफारतकारों के दरमियान भी मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। पाक ईरान कशीदगी, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ शरीक, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और दीगर हुक्काम की शिरकत। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर और फैसले मुतवक्के। वजारत खारिजा के हुक्काम की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग। सलामती कमेटी इजलास के बाद निगरान वफाकी काबीना का इजलास होगा। सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की काबीना इजलास में तौसीक की जाएगी। वजीर आजम डेवोस का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंचे। जब नवाज शरीफ को निकाला तो क्या उन्होंने कोई कौमी राज फाश किया? क्या नवाज शरीफ ने कारकुनों को पुलिस पर हमले का कहा? क्या नवाज शरीफ ने जाली पार्टी इलेक्शन कराने का कहा था? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब। बोली, नवाज शरीफ ने कभी मुल्की सलामती के साथ नहीं खेला। नवाज शरीफ को अवामी खिदमत करने की सजा मिली। ये चोरी करके कहते हैं सजा क्यों मिली? 9 मई को रियासत पर हमला करने की तरगीब तुमने दी। उसके अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चे जेलों में हैं। मेट्रो मंसूबे और सड़कें किसने बनाई? सी पैक को लाया। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग किसने खत्म की? ये सब काम नवाज शरीफ ने किए तो फिर वोट का हक भी उसका है। शेर चौथी बार वजीर आजम बनकर फिर अवाम का खून चूसेगा। बिलावल भुट्टो की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर मुसलसल तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। बोले, शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया, कहीं डर कर फिर न छुप जाए। उसे हर सूरत चौथी बार कुर्सी पर बैठने की फिक्र है। पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं, डट कर मुकाबला करेगी और जीतेगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जमातों का कोई मंशूर है ना नजरिया। पीपी हुकूमत बनी तो अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके आवाम पर खर्च करेंगे। बाकी जमातों को मुल्क के आवाम की कोई फिक्र नहीं। पीटीआई को इलेक्शन न लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है? मरकजी सादर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम है। लाडलों में अवाम का सामना करने की जरूरत नहीं। वो बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद उम्मीदवार कामयाब होंगे। पीटीआई को आजादाना इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। पीटीआई में खौफ हिरास फैलाकर किसे खुश किया जा रहा है। सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। चाहते हैं हमारे सारे उम्मीदवार जीतें। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का अपने हल्के में कारकुनान से खिताब। कहा, अवाम की सोच के मुताबिक हल्के में तरक्याती काम कराएंगे। जुबान से निकली बात को पूरा करना उनका फर्ज है। उनका काम है पीछे रह जाने वाले लोगों की मदद करें। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने दाता दरबार पर हाजिरी के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। बोले, अगली हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में IPP के 50 से करीब उम्मीदवार हैं। 22 साल से लाहौर में सियासत कर रहे हैं। उम्मीद है अवाम साथ देंगे। आइंदा आम इंतखाबात सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी देंगे। किसी वोटर की अहलियत का सवाल नहीं पूछा जाएगा। एहलकार किसी वोटर को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। मिजाज सिक्योरिटी अफसर मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। करार देने का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। दरखास्त पर खाबर मानिकर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें जुर्म क्या है। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। साबिक सूबाई वजीर खयाल कास्त्रो गिरफ्तार। खयाल कास्त्रो को जिला कचहरी फैसलाबाद के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक खयाल कास्त्रो 9 मई मुकदमात में मतलूब थे। अवाम हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी को किसी सियासी जमात से खौफ नहीं। खुर्शीद शाह का सखर में कारकुनों से खिताब। कहा, माजी में अवाम से किए वादे पूरे किए। इक्तदार मिला को बिलावल भुट्टो मुल्क में खुशहाली और नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बिलावल भुट्टो आएगा रोजगार लाएगा। अवाम का मकबूल तरीन नारा बन चुका। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी। सरबराह मंशूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पार्टी मंशूर 27 जनवरी को तकरीब में पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की तरह का मंशूर तो एक दिन में लिख सकते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून अवाम से जो वादा करेगी वो पूरा होगा। खाम चीनी की दरामद पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की वजाहत। एसोसिएशन ने खैबर पख्तूनख्वा जोन के चेयरमैन सिकंदर खान के बयान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। मरकजी चेयरमैन आसिम गनी ने कहा, खाम चीनी की दरामद का मुतालबा हमारा नहीं। निगरान वज़ीर तिजारत ने जिस खत का हवाला दिया वो मरकजी एसोसिएशन ने नहीं लिखा। खत सिकंदर खान की जाती राय है। सारे महकमे PSMA का भेजा गया डाटा तस्लीम करते हैं। वादे के बावजूद वज़ीर तिजारत ने अभी तक मीटिंग का वक्त नहीं दिया। माले मुफ्त दिले बेरहम। हुक्काम के लिए करोड़ों की मराहत और अवाम पर बिलों की भरमार। हजारों के बिल अदा करने के बावजूद शहरी गैस को तरस गए। खातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। सनतकारों के लिए ऑर्डर पूरे करना दुश्वार हो चुका। सितम जरीफी के चंद माह में बिल 200% बढ़ गए। गरीब और मुतवस्सित तबका बिल देखकर परेशान। कहते हैं, इतने भारी बिल भरने की सकत नहीं। चीफ जस्टिस और आला हुकाम नोटिस लें। एक तरफ आवाम पर भारी भरकम बिलों की अलगार तो दूसरी तरफ MD सुईनादन की माहाना तनख्वाह 70 लाख रुपए से जायद। हुक्काम और मुलाजमीन को करोड़ों रुपए मालियत की मुफ्त गैस भी मिल रही है।